आपको जानकर ये बड़ा ताज्जुब होगा कि सिर्फ 5% मिडिल क्लास ही बिना लोन लिए अपने खुद के घर में रहते हैं। गांवों से लेकर शहरों तक चलने वाली सभी सरकारी स्कीम्स में जो पैसा लगता है वो 10 से 12 घंटे काम करने वाले मिडिल क्लास मजदूरों और कर्मचारियों से आता है। भारत सरकार को हर साल 60% तक इनकम टैक्स सिर्फ मिडिल क्लास देता है। जी हां, सिर्फ मिडिल क्लास। देश की आबादी का 1/3 हिस्सा यानी कि 40 से 50 करोड़ लोग सिर्फ मिडिल क्लास कहलाते हैं। 80% से ज्यादा मिडिल क्लास लोगों के पास तो एक ढंग का हेल्थ इंश्योरेंस तक नहीं है। ना सरकार की कोई स्कीम इनके लिए है और ना ही कोई रियायत, क्योंकि ये ना तो गरीब है और ना ही अमीर। पूरे देश में 70% से ज्यादा डॉक्टर, इंजीनियर्स और टीचर सिर्फ मिडिल क्लास परिवारों से ही आते हैं। 40 की उम्र आते आते ब्लड प्रेशर, शुगर और स्ट्रेस, ये तो मिडिल क्लास पुरुषों का कॉमन पैकेज बन चुका है। लोग अपनी नौकरी से नफरत करते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते क्योंकि ईएमआई अभी भी बाकी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर मिडिल क्लास इंसान के दिल में बार बार चुभता है, आखिर हम ही क्यों? वो मिडिल क्लास जो पैसे बचाने के लिए हर छोटी से छोटी चीज से समझौता करते हैं और तो और अपनी फैमिली के लिए अपने सपनों को भी पीछे छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि मिडिल क्लास की पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे बचाने में निकल जाती है। इतना कुछ करने के बाद भी मिडिल क्लास के अमीर बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर क्यों मिडिल क्लास लोग अमीर नहीं बनते। क्या इसमें सबसे बड़ी रुकावट हमारे सिस्टम की या गवर्नमेंट पॉलिसीज की है, या फिर इसके लिए जिम्मेदार है हमारी अपनी खुद की सोच? आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल द ट्रेंडिंग शो को, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही शानदार वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले ये समझते हैं कि मिडिल क्लास होता कौन है। दोस्तों, मिडिल क्लास एक नंबर नहीं बल्कि एक जिंदगी है, एक सोच है, एक सपना है। हालांकि भारत में मिडिल क्लास की कोई एक पक्की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल क्लास वो लोग हैं जिनके घर की सालाना आय, मतलब पूरे परिवार की आय 5 लाख से 30 लाख के बीच होती है। जी हाँ, 5 लाख से 30 लाख के बीच। और इसमें आते हैं भारत के 35% परिवार, मतलब पूरे 45 करोड़ लोग। लेकिन इसमें भी 2 हिस्से हैं, एक लोअर मिडिल क्लास और एक अपर मिडिल क्लास। मतलब जिनकी सालाना आय 5 लाख से 15 लाख के बीच होती है वो कहलाते हैं लोअर मिडिल क्लास, और जिनकी आय 15 लाख से 30 लाख के बीच होती है वो कहलाते हैं अपर मिडिल क्लास। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी सालाना आय 30 लाख या 30 लाख से ज्यादा होती है। जी हाँ, वो कहलाते हैं असली अमीर, इंडिया के टॉप 3% लोग। लेकिन मिडिल क्लास का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हर महीने अपने घर की ईएमआई टाइम से भरते हैं, फैमिली के द्वारा मांगी गई हर एक चीज को उनको खरीद कर देते हैं, लेकिन अपने लिए एक नया फोन या नए कपड़े लेने से पहले भी 100 बार सोचते हैं। ये वो लोग हैं जो टीचर हैं, मैनेजर हैं और प्राइवेट कंपनियों में 10-10 घंटे काम करते हैं। ये वो छोटे बिजनेसमैन हैं जिनकी गलियों में और सड़कों पर छोटी छोटी दुकानें हैं, जो अपनी इज्जत और अपनी फैमिली के लिए हर प्रकार का रिस्क लेके जीते हैं। और यहीं से आता है हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। हमारे पूरे परिवार की इनकम किन्हीं 1 या 2 लोगों पर निर्भर होती है, जो कि पूरे परिवार का खर्चा चलाते हैं, जिसे कहते हैं हम अपने परिवार का मेन इंजन, जो पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर चलता है।
और जब हमारे द्वारा मतलब पूरी फैमिली के द्वारा बिना सोचे समझे खर्चे किए जाते हैं, हम बिना सोचे समझे अपने फिजूल के खर्चों के लिए उन पर बोझ बढ़ाने लगते हैं और यही खर्चे और बिना सोचे समझे रिस्की चीज़ें हमें और पूरी फैमिली को फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की तरफ ले जाती है, मतलब पैसों की तंगी की ओर। और ये सब होता है बिना आपको पता चले। मतलब आप धीरे धीरे पैसों की तंगी के दलदल में धंसते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब सवाल ये है कि आखिर मिडिल क्लास को अमीर बनने से रोकता कौन है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमारी ज़िंदगी पर बहुत ही गहरा असर डालती है, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी चीज़ें जो दिन प्रतिदिन हमें अमीर बनने से रोकती है। दोस्तों सोचिए, 10 से 15 साल पहले आप 100 रुपये में कितना कुछ खरीद सकते थे, लेकिन आज तो आप 100 रुपये में एक अच्छी सी भरपेट थाली भी नहीं खा पाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 से 15 सालों में खाने पीने की चीज़ें 80% तक महंगी हो गई हैं, लेकिन हमारे इनकम में बढ़ोतरी सिर्फ 10 से 15%। यही है असली प्रॉब्लम। हमारी सैलरी या इनकम बढ़ती है बस नाम मात्र की, और महंगाई धीरे धीरे सारी हमारी सेविंग्स खा जाती है। जो पैसे हम बचा सकते थे वो धीरे धीरे महंगाई के कारण खर्च होते जा रहे हैं। जो आदमी 10 साल पहले अपनी सैलरी 30,000 होने के बाद भी अपना घर बहुत ही अच्छे से चला लेता था, लेकिन आज उसकी सैलरी 50,000 है, फिर भी वो है वहीं का वही। क्या आप जानते हैं आज अच्छी पढ़ाई और अच्छी सेहत के लिए हमें हर साल कितना खर्च करना पड़ता है? आजकल एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी इनकम का 20 से 30% सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर रहा है। और हेल्थ केयर मानो जले पर नमक छिड़कना। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 50% से ज़्यादा मेडिकल खर्चे हमें अपनी जेब से करने पड़ते हैं। फैमिली में किसी को एक बड़ी बीमारी आई तो सालों की सेविंग्स खत्म और कर्ज चालू। अब भी गांवों में लेकर शहरों तक हर छोटी सी छोटी सुविधाओं के लिए भी मिडिल क्लास को धक्के खाना पड़ता है, और इसमें उसका खराब होता है समय के साथ बहुत सारा पैसा। अब बात करते हैं हम उन चीज़ों की जिससे हम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। ये हैं हमारी आदतें, हमारी सोच जो हमें अमीर बनने से रोकती हैं। दोस्तों क्या आपको पता है भारत में सिर्फ 24% लोग ही फाइनेंशियल लिटरेसी रखते हैं। मतलब हमें ये ही नहीं पता कि आखिर पैसा काम कैसे करता है, मतलब पैसे से पैसा बनाया कैसे जाता है। हम अपना सारा पैसा बैंक या एफडी में रखते हैं, जहां पर हमें सालाना 6 से 7% तक का सिर्फ ब्याज मिलता है, लेकिन महंगाई हर साल 8 से 10% तक की बढ़ रही है। स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड को तो हम जुआ समझते हैं, और इसके अलावा जहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उस चीज़ के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता। इसका मतलब ये है कि हम अपनी मेहनत की कमाई से रिस्क लेने में बहुत डरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर एक बार हाथ से पैसा गया तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा। इसके साथ ही हम बिना सोचे समझे मकान बनाने में या ज्वेलरी खरीदने में हमारी इनकम का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं, जो कि सेफ तो है, लेकिन हमारी इनकम का बहुत ही बड़ा पैसा फंस जाता है जिसे हम कभी भी यूज नहीं ले सकते। इन चीज़ों में रिटर्न तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं बचता, ना ही इन पैसों का कभी हम यूज ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में लोग आज भी पैसा लगाने से डरते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म पर ये दोनों चीज़ें ही हमें एक बहुत ही बड़ी वेल्थ क्रिएट कर दे सकती है। जैसे 50 से 1 करोड़ तक हम सिर्फ मकान बनाने में खर्च कर देते हैं, लेकिन जहां हमें पैसों की बहुत ज़रूरत होती है वहां पर हम 5 से 7 लाख रुपए भी हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और वो बिजनेस हमारे पूरे परिवार का भविष्य बदल सकता है। एक तरफ तो किराने के सामान से लेकर सब्जी खरीदते वक्त हम सब मोल भाव करते हैं, लेकिन वहीं जब बात आती है आईफोन खरीदने की, कार खरीदने की या फिर कोई और चीज़ खरीदने की, तो हम झट से EMI साइन कर देते हैं, और यही सारी चीज़ें हमें कर्ज के दलदल में धकेलती चली जाती है और हमें इसका पता भी नहीं चलता। महंगे फ़ोन से लेकर दिखावे में खरीदी जा रही हर छोटी से छोटी चीज़ हमारी सारी सेविंग्स को साफ कर रही है। अब तो लोग क्रेडिट कार्ड से उधार लेकर बिना सोचे समझे खर्चे कर रहे हैं।
शादी से लेकर महंगे मकान तक हर एक चीज में लोन लेना आज एक बहुत ही कॉमन चीज हो गई है। यही दिखावा हमें कर्ज के जाल में फंसाता चला जा रहा है। मतलब उधार के पैसों से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आज भी हर मिडिल क्लास सिर्फ सेविंग्स पर फोकस करता है, न कि वेल्थ क्रिएशन पर। हम सोचते हैं कि फ्लैट खरीद लिया, कार खरीद ली और बच्चों की शादी कर ली, बस अपना काम खत्म। लेकिन कभी सोचा है कि 15 साल बाद उसी फ्लैट की वैल्यू कितनी रह जाएगी, उस कार की वैल्यू कितनी होगी, उन चीजों को बेचने पर हमें उस समय कितना पैसा मिलेगा। हम में से अक्सर लोग अपनी नौकरी की सैलरी पर ही डिपेंड रहते हैं। कोई साइड हसल नहीं, कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स नहीं। अरे जब खर्चे इतने सारे हैं तो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी तो बहुत सारे होने चाहिए। दोस्तों, कोई भी आदमी सिर्फ एक इनकम सोर्स से कभी भी अमीर नहीं बना। जो भी अमीर बना उसके 5 से 7 तरीके थे इनकम के। अब सवाल ये है कि इन सब समस्याओं का आखिर हल क्या है, कैसे बनेंगे हम अमीर। सबसे पहला कदम है कि हमें यह सीखना है कि आखिर पैसा काम कैसे करता है। हमें अपना मंथली बजट बनाना सीखना होगा। अपनी इनकम, एक्सपेंस और सेविंग्स को बारीकी से अपने हिसाब में लिखना होगा। सिर्फ एफडी या बैंक के भरोसे मत रहो। हमें म्यूचुअल फंड या एसआईपी में भी धीरे धीरे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट चालू करना होगा। जैसे जैसे थोड़ा पैसा हमारे पास इकट्ठा होता है, हमें इक्विटी या रियल एस्टेट या गोल्ड में थोड़ा थोड़ा सोच समझ कर भी इन्वेस्ट करना होगा। अब सबसे बड़ी बात, ये सारी चीजें हमें जल्दी शुरू करनी होगी, क्योंकि कंपाउंडिंग की ताकत तो हमें पता ही है। हाई इंटरेस्ट वाले लोन जैसे कि क्रेडिट कार्ड, ये सबसे पहले चुकाओ। लोन लेने से पहले हमेशा इंटरेस्ट रेट देखो। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि फिजूल खर्चों के लिए हमें क्रेडिट कार्ड का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ सेविंग नहीं, असेट्स बनाओ। हमें असेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंट पता होना चाहिए। ध्यान रहे कि हमें सिर्फ पैसा उसी जगह खर्च करना है जहां से वापस से पैसा बनाया जा सके। आज के इस टाइम में हमें अपनी जॉब या बिजनेस के अलावा भी कुछ न कुछ एक्स्ट्रा हासिल करना ही पड़ेगा। मतलब हर दिन 2 से 3 घंटे सुबह या शाम निकालकर हमें कुछ न कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे हम कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर सकें। अमीर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपना माइंडसेट बदलो। चीज़ें खरीदने के बजाय अपना ध्यान लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि इसके बिना आपका अमीर बनना बहुत ही मुश्किल है, और ये है आपकी अपनी फैमिली। जी हाँ, आपकी खुद की फैमिली। आपको अपनी फैमिली को यह समझाना होगा कि अगर आपको मिडिल क्लास से बाहर निकलना है तो ये उनके बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। पूरी फैमिली को साथ मिलकर इस चीज़ से बाहर निकलना होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करके अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स में या उन मेंबर्स को भेजें जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल द ट्रेंडिंग शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।